गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज के क्लासेस में हम लोग कार्य समय और कार्य की ये आज चौथी क्लास है। इसमें हम लोग इंडियन नेवी एमआर और एमईआर जिसमें कि मैट्री इंट्री रिक्रूटमेंट होता है उससे संबंधित मैथ के जो टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं। और इसमें हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरह से छोटा एक ट्रिक्स ले ले जिसमें बड़े से बड़े क्वेश्चन को 5 सेकंड में किया जा सकता है। तो अब तक कार्य और समय में हमने 3 क्लासेस ले लिया, ये हमारी चौथी क्लासेस है। और अब तक हम लोगों ने 12 ट्रिक्स को समझ लिया है और बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है कि अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो आप 100% उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस करना ये है कि आपको थोड़ा इसके अकॉर्डिंग मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे रिजल्ट तभी आ सकता है। चमत्कार नहीं होता है, मेहनत पे ही सारा चमत्कार निर्भर करता है। जितने ट्रिक्स बता रहे हैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके एक नोट्स बना लीजिए और फिर उसी जितने भी ट्रिक्स इनको आप रट लीजिए। तो जिस जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि एमआर और एमईआर में जो रिक्रूटमेंट में नेवी के साइड से जो एग्ज़ाम होता है उसमें 11 या 12 क्वेश्चन होते हैं जो मैथ से आते हैं। 100% आपका ये 11 से 12 आप लेकर के जाएंगे। मैथ की क्लास होने के बाद हम लोग फिर साइंस पे आएंगे, जिसमें कि साइंस में आपको 13 या 12 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। तो किस किस पार्ट से आते हैं उसमें भी डिस्कस करेंगे और आपसे ये बताएंगे आप केवल इन्हीं को लर्न कर लीजिए। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार नेवी जो है वो रिपीट करता है। तो आज का जो ट्रिक्स है, ट्रिक्स नंबर 13 है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहे कि M1 व्यक्ति जो है प्रतिदिन H1 घंटे काम करते हुए D1 दिन में किसी काम को पूरा करता है, तो M2 आदमी H2 घंटे काम करके D2 दिन में संबंधित जो कार्य दिया होगा उसके बीच में संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला हो जाएगा इसका M1 D1 H1 बाय W1 M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय या भागा W2। तो ये जो नीचे लिखा हुआ इसी को हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके W2 लिख दिया है और इसके नीचे जो W1 होने वाला वो यहाँ दिया हुआ है। कि अगर कार्य भी उसमें दिया हो तो पहले का जो कार्य है वो दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे का जो पहले का जो कार्य है वो दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे और जो दूसरे सिचुएशन में जो दूसरे केस में जो कार्य होगा उसको पहले वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर M जो है वो आपको आदमी से संबंधित है, D मतलब दिन हो गया, H मतलब घंटा हो गया, W मतलब हो गया कार्य। तो कार्य, दिन, घंटा और आदमी, ये 4 चीज अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उनके बीच में ये फॉर्मूला आप सेट कर दीजिएगा। अब उससे संबंधित एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 6 व्यक्ति 7 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो इसमें क्या दिया है, इसमें आदमी दिया है, घंटा दिया है और दिन दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, आदमी, दिन, घंटा। तो इस साइड हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 6 गुना 7 गुना 8 बराबर कितने व्यक्ति। तो यहाँ लिखेंगे M2 6 दिन, तो D2 की जगह पे हम 6 लिख देंगे। 8 दिन पूरा करते हैं, यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। क्योंकि कार्य नहीं दिया तो ये कार्य वाला जो है इस चीज़ को कार्य की जगह छोड़ देंगे। तो अब बाएं साइड में हम लिखेंगे यहाँ पर 6 गुना 7 गुना 8, क्योंकि ये 8 दिन में पूरा करता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6, ये हो जाएगा यहाँ पर 7, ये हो जाएगा यहाँ पर 8 बराबर, क्योंकि कार्य नहीं दिया तो कार्य को दोनों को हटा देते हैं। अब दूसरे केस में यहाँ पूछ रहा है कितना व्यक्ति, तो ये हो गया M2। D2 की जगह पर रखेगा, D2 होता है आपका दिन, तो ये दिया 8 दिन, तो यहाँ पर हम 8 दिन लिखेंगे। H2 है 6 घंटा, तो यहाँ 6 घंटा लिखेंगे। अब यहाँ पर M2 को छोड़ करके D2 और H2 का जो मान है वो बराबर के जब इधर भेजेंगे तो आप देखेंगे कि वो नीचे भाग में आ जाएगा। ये हो जाएगा D2 और ये हो जाएगा आपका H2 और ऊपर हो गया ये M1 D1 H1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये M2 जो है वो आदमी आ जाएगा, 7 दिन में ये काम को पूरा कर सकते हैं। अब इसकी अगली प्रॉपर्टीज में चलते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 14,
कुछ व्यक्ति किसी काम को ए दिन में कर सकते हैं। एन व्यक्ति के आ जाने से काम बी दिन में पूरा हो जाता है। तो शुरू में व्यक्तियों की संख्या क्या थी? तो वो एक व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी एन बी बाई ए माइनस बी। फिर समझाते हैं। अगर आपको दिया हो कि कुछ व्यक्ति किसी काम को ए दिन में करते हैं, लेकिन मालूम नहीं कि वो कितने व्यक्ति हैं। एन व्यक्ति के आ जाने से कुछ दिन के बाद एन व्यक्ति आ गए तो काम बी दिन में पूरा हो गया। तो जो बचा हुआ काम था वो बी दिन में खत्म हो गया। तो शुरू में कितने व्यक्ति थे? तो ये हो जाएगा आपका एन कि कितने व्यक्ति आ गए गुना बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म हुआ भागा शुरू में जो कुछ आदमी थे उन्होंने जो काम दिया हुआ था उसको कितने दिन में खत्म कर सकते थे। कुछ व्यक्ति किसी काम को ए दिन में खत्म कर सकते थे। जो शुरुआत में जो काम था वो कितने दिन में खत्म हो सकता था, माइनस बी हो गया जो कुछ व्यक्ति के आने के बाद कितने दिन में काम खत्म हो गया वो बी हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्टली वो वैल्यू रख देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी से संबंधित एक प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ए का मान हो गया हमारा 4। 10 व्यक्तियों के आ जाने से 3 दिन में पूरा हो जाता है वो काम। तो 10 हो गया, इसका मतलब एन का मान आपका हो गया 10। 3 दिन में पूरा हो जाता है, इसका मतलब बी का मान हो गया आपका 3। तो शुरू में कितने व्यक्ति थे? तो हम यहाँ रख देंगे एन गुना बी बटे ए माइनस बी। तो यहाँ पर n का मान दिया हुआ है 10, ये n का मान 10 हो गया। फिर ये जो b है इस b का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। a माइनस बी, तो शुरू में कितने दिन में वो काम खत्म हो सकता था वो a है, और b काम जो है कुछ आदमी 10 आदमी के आने के बाद कितने दिन में काम खत्म हो गया, b आपका 3 दिया है, 3 यहाँ रख देंगे। तो 30/1 30 व्यक्ति आपका आंसर हो गया। इसका मतलब कि क्वेश्चन पढ़ने में हो सकता है कि 5 मिनट टाइम लग जाए, लेकिन सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट ही आपको इसमें लगेगा। अब अगले ट्रिक्स पे चलते हैं। कुछ व्यक्ति एक काम को ए दिन में पूरा करते हैं। एक्स व्यक्ति के चले जाने से, पहले में था कि हम आते थे और इसमें चले जाने से, कुछ व्यक्ति एक काम को ए दिन में पूरा करते हैं। एक्स व्यक्ति के चले जाने से वह काम बी दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूर्व में व्यक्तियों की संख्या क्या थी? तो पहले जो था व्यक्ति आ रहे थे और यहाँ पर व्यक्ति जा रहे हैं। जब व्यक्ति जाएंगे तो थोड़ा समय समझ में ये आता है कि काम जो है और ज़्यादा दिन में ख़त्म होगा। अगर व्यक्ति आ जाते तो काम और कम दिन में ख़त्म हो जाता। इसलिए यहाँ पर पहले वाले में जब आ गए थे तो a माइनस बी लिखा था, लेकिन जब चले गए तो b माइनस ए लिखा है। अब यहाँ पर x क्या है? तो कितने व्यक्ति चले गए। b क्या है? तो x व्यक्ति जाने के बाद कितने दिन में काम खत्म हुआ, वही यहाँ पर लिखेंगे कि x व्यक्ति के जाने के बाद कितने दिन में काम खत्म हुआ, माइनस शुरू में वो काम कितने दिन में खत्म हो सकता था। अब इसी ट्रिक से संबंधित एक प्रॉब्लम को देखते हैं। कुछ व्यक्ति एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते थे। तो a का मान हो गया 10। 12 व्यक्ति चले गए, तो यहाँ पर 12 मेरा क्या हो गया, वो हो गया x का मान हो गया 12 व्यक्ति चले गए, तो वो काम अब 16 दिन में पूरा हो रहा है। तो इसका मतलब b का मान क्या हो गया, 16। शुरू में कितने व्यक्ति थे? तो फॉर्मूला रखेंगे x गुना b। तो यहाँ पर x क्या है आपका, 12 व्यक्ति, b का मान क्या है, 16। फिर नीचे करेंगे b माइनस ए, तो 16 माइनस 10। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 32 व्यक्ति हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगले ट्रिक्स पे चलते हैं। a किसी काम को x दिन में और b y दिन में कर सकता है।
ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों साथ काम प्रारंभ करते हैं। अब दोनों मिलकर के काम एक साथ स्टार्ट करते हैं। काम खत्म होने से z दिन पहले ए काम छोड़ करके चला जाता है, तो शेष काम बी जो है वो y दिन में पूरा करता है। तो शेष काम बी जो है वो कितने दिन में पूरा करेगा? तो ये आपका है y z ब्रैकेट में x प्लस वाई बाय एक्स इंटू वाई दिन में पूरा करेगा। इस चीज़ को थोड़ा सा फिर से समझा दें आपको कि a किसी काम को अगर x दिन में ख़त्म करता है, b उस काम को y दिन में ख़त्म करता है, अगर दोनों साथ मिलके काम शुरू करते हैं तो काम खत्म होने से z दिन पहले a काम छोड़ करके चला जाता है। तो a जो है अगर काम z दिन में ख़त्म होने वाला है, बचा हुआ काम z दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो उस समय a काम छोड़ कर चला गया, तो बचे हुए काम को b कितने दिन में ख़त्म करेगा? तो b ख़त्म करेगा y गुना z ब्रैकेट में x प्लस वाई बाई एक्स वाई दिन में पूरा करेगा। अब इसी चीज़ को एक प्रॉब्लम से हम लोग समझते हैं। a किसी काम को 5 दिन में, तो यहाँ पर x का मान हो गया 5 दिन, x का मान यहाँ पर 5 रख दें। b 6 दिन में, तो y का मान यहाँ पर 6 रख देते हैं। दोनों मिलकर के काम प्रारंभ करते हैं। काम खत्म होने से 2 दिन पूर्व एक काम छोड़ करके चला जाता है। तो इसका मतलब यहाँ जो z दिया हुआ है, ये जो z है, इस z का मान हो गया 2। तो बताएं शेष काम b जो है वो कितने दिनों में ख़त्म करेगा? तो ये हो जाता है आपका यहाँ पर, ये हो गया आपका y, ये हो गया z ब्रैकेट में x प्लस वाई बटे x गुने y। यहाँ पर पहले हमने बता दिया कि कौन सा x, ये आपका x का मान यहाँ पर 5 हो जाएगा, y का मान 6 हो जाएगा और z का मान हो जाएगा 2। अब यही x y z का मान जो है इस फॉर्मूले में आपको डाल देना है। y गुने z ब्रैकेट में x प्लस वाई बाई एक्स वाई कर लेंगे, 2 गुना 6 ब्रैकेट में 5 जोड़ 6 बटे 5 गुने 6 कर लेंगे, तो हमारा जो सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा 4 2 बटे 5 दिन। तो बचा हुआ काम b जो है वो 4 2 बटे 5 दिन में वो काम को समाप्त कर लेगा। अब हम लोग अगले ट्रिक्स पे आते हैं। तो इस ट्रिक्स में दिया हुआ है कि a जो है आपका, a किसी काम को x दिन में और b उसी काम को y दिन में कर सकता है यदि दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया और काम खत्म होने से z दिन पहले b ने काम छोड़ करके चला गया, तो बचे हुए काम को a कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पहले वाले में था कि वो a काम छोड़ के जा रहा था, अब यहाँ पर b काम छोड़ के जा रहा है, तो दोनों में चेंजिंग केवल इतना ही होगा कि वहाँ पर yz था, यहाँ पर xz हो जाएगा पहले वाले फॉर्मूले में, क्योंकि वहाँ पर पहले वाले में काम छोड़ करके a जा रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर yz कर लिया था। लेकिन इस फॉर्मूले में, दूसरे फॉर्मूले में ये काम छोड़ करके अभी जा रहा है b, इसलिए हम xz कर लेंगे। मतलब a कितने दिन में काम खत्म कर सकता है वो गुना a जो था वो काम खत्म होने से कितने दिन पहले वो काम छोड़ करके चला गया वो, फिर a कितने दिन में काम कर सकता है, b कितने दिन में काम कर सकता है, फिर x इंटू वाई ये पूरा पुटअप कर देंगे। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा प्रॉब्लम में देखते हैं। इसी चीज़ को एक प्रॉब्लम से समझते हैं। a किसी काम को 10 दिन में, मतलब x का मान हो गया 10, b उसी काम को 15 दिन में, y का मान हो गया 15 दिन में ख़त्म करता है। यदि दोनों साथ मिलकर के काम प्रारंभ करते हैं और काम खत्म होने से 3 दिन पहले b काम छोड़ करके चला जाता है, तो z का मान हो गया यहाँ पर 3। तो शेष काम a कितने दिन में पूरा करेगा? तो सेम जो फॉर्मूला हमने ऊपर रखा है, जो प्रॉपर्टीज़ आपको बताई है, वो सेम प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर केवल रख देनी है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 10
10 मतलब ए कितने दिनों में काम को ख़त्म करता है। और यहाँ पर जो जेड का मान है, ये जेड का मान है कि बी जो है साथ में काम करता है, बी जो है काम खत्म होने से कितने दिन पहले काम छोड़ करके चला गया। तो ये जेड का मान यहाँ होगा, ये होगा ए का, जो छोड़ करके जा रहा है और जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उसकी वैल्यू को हम यहाँ डालेंगे। जैसे कि इसमें बी छोड़ के जा रहा है, बी 15 दिन में काम खत्म कर देता, लेकिन ए बाकी सारे काम को कर रहा है, तो ए जो है उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, गुने ए कितने दिन काम खत्म होने से कितने दिन पहले बी काम छोड़ करके चला गया। फिर अंदर लेंगे ए उस काम को कितने दिन में करता है, बी उस काम को कितने दिन में करता है, फिर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5 दिन में ए बचा हुआ काम जो है 5 दिन में खत्म कर लेगा। अब हम लोग अगले ट्रिक्स पे आते हैं। ये ट्रिक्स नंबर 18 है। यदि n व्यक्तियों द्वारा कोई काम x1, x2, x3 डॉट 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 xn दिनों में पूरा किया जाता है तो उनको मिलने वाली मजदूरी 1/x1, 1/x2, 1/x3 डॉट 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 1/x1 के अनुपात में होगी। फिर समझिए, अगर n व्यक्ति हैं, जैसे कि एक व्यक्ति है वो x1 काम में करता है, दूसरा व्यक्ति x2 काम में करता है, तीसरा व्यक्ति x3 दिनों में काम करता है, और आपको पूछी जाए कि इनकी मजदूरी कितने मिलेगी, तो 1 बटे कितने दिन होते हैं, 1/x1, 1/x2, 1/x3 जो आएगा तो ये आ जाएगा कि उनको मिलने वाली मजदूरी जो है वो किस अनुपात में मिलेगी। अब इसी चीज़ से संबंधित एक प्रॉब्लम को देख के थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ए बी सी कोई काम 2, 3 और 4 दिन में पूरा कर सकता है। यदि कुल मजदूरी 260 रुपये मिलती है तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मजदूरी के बीच का अनुपात, ये लोग कितने दिन काम करते हैं तो इस काम के कितने दिनों तक ये काम करते हैं इसके हिसाब से हम इनकी मजदूरी निकालते हैं। अगर पहला 2 दिन काम किया तो इसकी मजदूरी 1/2 होगी, दूसरा 3 दिन काम किया तो 1/3 होगी, और 4 दिन काम किया तो इसकी मजदूरी का अनुपात हो जाएगा 1/4। अब हम क्या करेंगे कि 2, 3 और 4 इनका निकालेंगे लौसा, और लौसा आ जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे, 1/2 में 12 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 1/3 में 12 से, 1/4 में 12 से, तो ये आ जाएगा 6, 4, 3। तो इनके अनुपात का जो रेशियो हो गया, अनुपात हो गया, इनके मजदूरी का जो अनुपात हो गया 6, 4, 3 का हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन अनुपातों को जोड़ देंगे तो वो आ गया 13। अब सी की मजदूरी को कैसे निकालेंगे, तो टोटल कितना पैसा मिला 260 बटे टोटल उनका अनुपात जो निकाली थी, मजदूरी का अनुपात जो टोटल था वो कितना था वो मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना सी जो है ये आपका कितने दिनों तक, सी जो है यहाँ पर 4 दिनों तक काम किया, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, बाई फॉल्ट यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे कि सी की मजदूरी कितने दिन तक, सी कितने दिन तक काम किया था, तो यहाँ पर बाई फॉल्ट हो गया है, यहाँ पर 4 लिख दीजिए, ये 4 हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर जो है आपका चेंज हो जाएगा। इस चीज़ को फिर इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं। ए किसी काम को 2 दिन में करता है, बी उसी काम को 3 दिन में करता है, सी उसी काम को 4 दिन में करता है, और जब ये लोग काम करते हैं तो टोटल इनकी मजदूरी हो जाती है 260 रुपये। तो सी को कितना मजदूरी मिलेगा, तो पहले दिन की सहायता से आप इनकी मजदूरी का अनुपात निकालिए। अगर 2 दिन काम किया तो इनकी मजदूरी 1/2 हो गई, 3 दिन काम 1/3 मजदूरी, और 4 दिन हुआ काम तो इनकी मजदूरी का अनुपात 1/4। अब 2, 3, 4 का लौसा निकालते हैं तो 12 आता। अब 12 से सब में अलग अलग गुना कर दिया जाता है, सब में अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 गुने 12, 1/3 गुने 12, 1/4 गुने 12, तो यहाँ पर आया आपका 6, यहाँ पर आया आपका 4, यहाँ पर आया आपका 3। तो मजदूरी का जो अनुपात हो गया 6, 4, 3 का हो गया। अब इस अनुपात को हम जोड़ लेंगे, वो अनुपात आ गया 13। अब सी की मजदूरी क्या होगी, तो 260 बटे मजदूरी का क्या अनुपात था,
गुने सी कितने दिन तक काम किया। अब यहाँ ए की मजदूरी निकालना होगा तो 260/13, ए कितने दिन तक काम किया था 2। सॉल्व करेंगे तो ए की मजदूरी, बी की मजदूरी, सी की मजदूरी, तीनों मजदूरी मिल जाएगी। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है, जो ट्रिक्स है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे और वो आखिरी क्लास हो जाएगी समय और कार्य की।